आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आजकल नरबली जैसी बातें बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन एक समय था जब नरबली की खूब चर्चा होती थी। आज हम आपको धनबाद के तोपचांची में एक ऐसे डैम पर लिए चल रहे हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पति पत्नी को जिंदा दफन कर दिया गया था। ये पति पत्नी उसी इंजीनियर के बेटे बहू थे जिसने इस पुल को बनाया था। कई किंवदंतियां हैं यहाँ, कई दंत कथाएं हैं। कहते हैं यहाँ आत्माओं का है वास। पति पत्नी की आत्मा भटकती है यहाँ। नर बलि दी गई थी दोनों की, आज भी जिंदा दफन है दोनों। डैम बनाने वाले इंजीनियर ने दी थी बलि, अपने ही बेटे बहू को कर दिया था बलिदान। आज भी यहां नजर आती है इंसानी सूरत। डैम के बीचों बीच उभर आई है सूरत, पुरुष महिला की मिली जुली सूरत। लेकिन बाबा ही लोग बताया कि जो उन लोग जो ऐसे जिंदा जैसे देके 100 लेबर था, उसमें धड़ाधड़ जो ऐसे मेटल गिट्टी देके उसको लुप्त कर दिया। अच्छा। उसका बाद उसका ऊपर में जो ऐसे अपना डैम बना दिया। ये डैम धनबाद जिले के तोपचांची में है। नाम रखा गया है तोपचांची डैम। साल 1924 में बना था ये। आज भी ये उसी बुलंदी से खड़ा है जिस बुलंदी से पहले खड़ा था। लेकिन डैम नहीं बन रहा था। फिर इंजीनियर ने नर बलि देने की ठानी और अपने ही बेटे और बहू को बुलाया। अंग्रेज लोग आए थे तो उसी समय वो लोग काम शुरू किया 1912 में। 1924 में कंप्लीट हुआ। तो फाउंडेशन बनाने में अपना बेटा और पुतों को दोनों को अपना वहाँ पर बहुत तरह से खिलाया पिलाया, अपना बैठाया फाउंडेशन पर। अब कोई चीज़ खाने का हमको नहीं है। माल पानी दे के और कंक्रीट वगैरह दे के अपना फाउंडेशन उठा दिया। अच्छा, उसको जिंदा ही मतलब जिंदा ही कर दिया। उसमें जिंदा ही दफन कर दिया। जिंदा ही वो तो दफन किया हुआ वो अंग्रेज था या कोई अंग्रेज सब था, हॉर्नल साहब ये सब से था। नहीं, जो दफन जिसका हुआ था वो सब अंग्रेज लोग के था। अंग्रेज लोग था। अच्छा, कौन था वो? मतलब कौन था? जैसे अंग्रेज इंजीनियर का बेटा बेटी था। हॉर्नल था, ये थी था गवर्नर, यही दूसरा कोई था हो लाया था वो लोग को। हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग को ये कहानी कौन बताया? मतलब आप हमारा ओल्ड फादर। जिस जगह नरबली देने की बात की जा रही है वहां मानव आकृति उभर आई है। एक ही आकृति में पुरुष और महिला दोनों नजर आते हैं। साथ ही आंख की आकृति भी नजर आती है। ये किसी भी हाल में हाथ से बनाई आकृतियां नहीं है, बल्कि स्वयं बनी आकृति है। हालांकि नरबली की बात का कोई इतिहास नहीं है। मानना होगा कि मैं इस तरह से अगर चुनवा देता हूं तो शायद हमारा झील जो है वो ठीक ठाक रहेगा, यहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी। ये उनका मानना था, ये उनका धारणा था। और अभी तो लोग काफ़ी माने पढ़ लिख कर बहुत ही विकसित हो गए हैं, तो आज वो चीज़ नहीं रहा। मगर पहले की घटनाएं हैं तो ये जहाँ तक की बात है कि ये अब तो शोध या रिसर्च की ही बात है कि जो सीनियर लोग, ये जैसे सीनियर इतिहासकार लोग आएंगे, अब इसके विषय में शोध करेंगे, जानेंगे, तभी ये बात सत्य कहाँ तक सही है, तभी इस बात को माने कहा जा सकता है। किंवदंतियां चाहे जो हो, दंत कथाएं जो हो, लेकिन ये सही है कि आज यहाँ कुछ आकृतियां उभर आई है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन हम वो कहानियां सुना रहे हैं जो यहाँ के पुरखे कहते आए हैं। एक बार फिर से बता दे कि इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमो से राजू की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।